हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो बात वही है कि बड़ी बहन जो है उसने इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ है अपनी नई नई बातों से। डेली वो नई नए टॉपिक लेकर आ रही है। आज से 4 या 5 दिन तक उसका कहना ये था कि वो कानपुर नहीं जाएगी, कानपुर में वो कदम भी नहीं रखेगी। उसके पति ने उसको इस तरीके से ताना मारा है कि वो कभी भी ज़िंदगी में कानपुर में पैर नहीं रखेगी, ऐसा कहना था इसका। लेकिन अब पता चला है, मैंने आप लोग को वैसे भी पहले ही बता दिया था कि क्या रीज़न है जो ये कानपुर गई है, और उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण सामने आ गए हैं। लेकिन इसने जो कारण बताया है लोगों को वो सरासर गलत है, क्योंकि इसको कुछ तो बात पता नहीं थी। नहीं तो लोग ये सोचते कि ये तो मना कर रही थी कानपुर जाने के लिए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई। तो इतने टाइम से इसका कहना यही था कि मैंने कानपुर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी कानपुर में, मेरा तो फ़ॉरेन जाने का फाइनल हो गया है, क्योंकि जनवरी के महीने में मैं फ़ॉरेन चली जाऊंगी, यानी कि दुबई चली जाऊंगी। अब इसने लोगों को ये बोला है कि मेरे पासपोर्ट का कोई काम है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन इसने जो सच्चाई है, जो सच बात है वो नहीं बताई इसने कि क्या कारण रहा है और किसकी वजह से ये वहाँ पर जा रही है। अब बात जो सामने आई है वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि क्यों गई है। और जो बड़ा जीजा है, आपको भी पता है कि अभी उसकी छुट्टियां चल रही है, अभी उसकी छुट्टियां ख़त्म हुई नहीं थी, अभी उसका और भी रहने का प्लान था। बट अचानक से इन दोनों को जाना पड़ा है, क्योंकि बड़ा जीजा जो है वो इस टाइम पर ना पूरे तरीके से फंस चुका है। दोनों तरफ से वो फंस गया है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता है। उसको लगता है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत एक्स्ट्रा माइंड है और मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। बट जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। अपने ही बनाए गए जाल में वो लोग खुद फंस जाते हैं। तो वही चीज़ हुई है बड़े जीजा के साथ कि इसने जिस तरीके से प्रीतो और नन्नू का जो भी रिश्ता था उसमें आग लगाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ज़्यादा इन लोगों ने प्रीतो को ब्रेन वॉश उसका किया था, उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी थी नन्नू और उसके घर वालों के खिलाफ कि प्रीतो को ये लगने लगा कि इसकी बड़ी बहन और जीजा ही ठीक है। ये बात सब लोगों को लगती है और ये बात ही कंफर्म है कि बड़ी बहन और जीजा ने ही प्रीतो का दिमाग ख़राब किया हुआ है अभी भी। क्योंकि उन लोगों के जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो सिर्फ प्रीतो के थ्रू ही वो चीज़ें पूरी कर सकते थे। तो उन्होंने वही किया, प्रीतो का यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो। आज वही वाली बात आ गई कि उन्होंने प्रीतो का यूज़ करके दोनों पति पत्नी निकल गए और प्रीतो को यहीं छोड़ गए। तो और प्रीतो जो है उसने जो व्लॉग में, बड़ी बहन के व्लॉग में बोला है कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेसी होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं। तो प्रीतो का मन तो आज भी था जाने का, वो जाना चाहती थी उन लोगों के साथ, बट कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि ये इस टाइम पर उनके साथ वहाँ जा नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है कि ये इस टाइम पर जो भी हालात बने हुए हैं ऐसे हालात में ये नहीं जाएगी। क्योंकि वैसे ये लोग ये बोलते हैं कि ये लोग कहीं पे भी जाते हैं तो जो बच्चा है वो रोने लग जाता है, तो इसलिए ये हर जगह बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। तो अब जब ये लोग कानपुर के लिए गए तब बच्चा नहीं रोया, तब ये प्रीतो और बच्चे को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ये जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखेंगे ही नहीं, ये सच बात आप लोग को बताएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो बातों को घुमाना होता है। क्योंकि अगर रियलिटी इन लोगों ने आप लोगों को बता दी तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी इंसल्ट सब लोगों के सामने यानी कि सोशल मीडिया पर होगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये ऐसा कोई बहाना लोगों के सामने रख देते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ लगता है इस काम से जाएंगे। क्योंकि बड़ी बहन ने क्या बोला कि मुझे पासपोर्ट का कोई काम है, इस काम की वजह से जा रही हूँ, बट इसने जो सच्चाई है वो नहीं बताई। और झूठ तो ये वैसे भी कितना बोलती है, अब इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं या क्या नहीं बोलते, क्योंकि इसने अपने आप को उन चीज़ों में ढाल लिया है कि लोग मुझे भले ही झूठा बोलते हैं तो बोलने दो, मेरा काम है
तो अब वो जब झूठ बोलती है तो उसको कुछ नया भी नहीं लगता, उसको पता है कि मैं झूठ बोलूँगी फिर उसकी सफाइयाँ भी दे दूँगी और लोग तो मुझे वैसे भी झूठा समझते हैं, इसलिए जिसको जो समझना है वो समझने दो। तो अब इसकी जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर आप लोग लगातार या कंटिन्यूस मेरे चैनल की वीडियोस को देखते हो तो मैंने कल इवनिंग में एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो बड़ा जीजा है उसके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट की है, यानी कि आईआईटी कानपुर में एक लड़की है उसने कंप्लेंट की है बड़े जीजा के खिलाफ, जिसकी वजह से उसका जो नोटिस था कंप्लेंट का वो नोटिस बड़े जीजा के पास पहुंचा है और इसी कारणवश इन लोगों को कानपुर आना पड़ा है। और साथ में बड़ी बहन का आने का कोई भी मूड नहीं था और ना ही इन लोगों की प्लानिंग थी, बट जो नोटिस पहुंचा है उसमें बड़ी बहन का भी नाम है, साथ में दोनों पति पत्नी का नाम है, इसलिए इन लोगों को कानपुर आना पड़ा है। ये है सच्चाई। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये अपने ट्रू सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको भी सच नहीं बताते, उनको भी बेवकूफ़ बना देते हैं अपनी बातों में, क्योंकि ये बताएंगे किस मुंह से, क्योंकि ये जो बड़ी बहन खुद अपने मुंह से बोल रही है कि कुछ लीगल चीज़ें थी, वो लीगल चीज़ें जो लीगल जो काम हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि इसका पति और ये पूरे तरीके से फंस चुके हैं। तो अब इन चीज़ों की वजह से इन लोगों को अपने बचाव करने के लिए जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी ये जो लोग शिमला गए थे तो शिमला में भी इन लोगों ने क्या बोला कि हमारा अचानक से मूड बन गया और हम अचानक से चले गए। मतलब इनकी जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें अचानक से क्यों हो जाती है? अचानक से कुछ नहीं होता सब पहले से डिसाइड है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा रखा जाता है कि अचानक से चीज़ें हुई, हमें जाना पड़ा ऐसा वैसा। लेकिन वहाँ पर भी जाने का कारण था प्रीतों का, जो भी कोर्ट की चीज़ें चल रही थी उन सब कामों की वजह से ये लोग गए थे वहाँ पर। और वहाँ पे भी क्या सब चीज़ें हुई थी ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जो बड़ा जीजा है उसके खिलाफ भी नन्नू की तरफ से कंप्लेंट हो गई है, क्योंकि उसने नन्नू की मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था और जो भी ब्रेन वॉश किया गया है प्रीतों का और घर खराब करने में उसका और बड़ी बहन का नाम आ चुका है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इन लोगों को बार बार कानपुर के या जहाँ पे भी शिमला बिलासपुर में जहाँ पर भी इनकी कोर्ट की चीज़ें चल रही हैं, इन सब कामों की वजह से इन लोगों को बार बार आना जाना रहता है। और बात बड़ी बहन की करें तो बड़ी बहन को तो वैसे भी घूमना फिरना बस यही सब चीज़ पसंद है। उसको कोई दिन आप लोग नोटिस करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा तीसरे दिन वो किसी भी घर में नहीं रह सकती। अगर वो हिमाचल वाले घर में भी 2 दिन रह लेती है तो वो बोलती है घर के काम करते करते ये वो मेरी लाइफ ऐसी हो गई वैसी हो गई। कानपुर में तो वैसे भी ये लोग एक दिन भी घर पे टिकते नहीं थे, तो इनको क्या आदत हो गई है, इनको घर में नहीं रहना, इनको बाहर घूमना फिरना ये सब लाइफ, बस ये लाइफ इनको पसंद है। और बात अगर लेक्चर देने की आ जाए, दूसरों को ज्ञान देने की बात आती है, तो ये दोनों ही बहनें इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि ये फुल ऑन ज्ञान देने में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अपने ऊपर ये उन चीज़ों को 1% भी अप्लाई नहीं करती। अगर ये उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लें तो हो सकता है इन दोनों की लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन इन्हें वो सब चीज़ें खुद नहीं करनी, वो सब ज्ञान सिर्फ लोगों को दे